भागलपुर जिले के मधुसूदनपुर ओपी अंतर्गत गंगा प्रसाद गांव में आग में झुलसने से गोपाल मंडल की 8 वर्षीय पुत्री पूजा कुमारी की मौत हो गई और उनकी पत्नी दुलारी देवी गंभीर रूप से घायल है, जिनका उपचार जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल मयागंज में जारी है। लेकिन दुलारी देवी की हालत बेहद ही नाजुक बताई जा रही है। दूसरी ओर गोपाल मंडल ने इस संबंध में बताया कि बीते दिनों उनकी पत्नी दुलारी देवी और उनके भाई की बहू बुलबुल देवी में विवाद हुआ था। तदुपरांत बुलबुल देवी ने प्रतिशोध लेने के उद्देश्य से उनके घर में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा दिया, जिसमें शव अवस्था में उनकी पुत्री पूरी तरह जल गई, जिससे उनकी मौत हो गई है, जबकि पत्नी का इलाज जारी है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सिटी एसपी सुशांत कुमार सरोज ने जांच उपरांत सख्त कार्रवाई करने की बात कही है, जबकि सिटी एसपी ने बताया कि इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। भागलपुर से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो विवेकानंद चौधरी की खास रिपोर्ट। भटूरिया गाँव है आपका, थाना पड़ता है मधुसूदनपुर। वहाँ पे एक माँ और उसकी बेटी लगभग 8 साल के न दोनों जल गई है और दोनों को बुलाया गया मैग्नो हॉस्पिटल में, जहाँ से बच्ची का डेथ हो गया। माँ का इलाज चल रहा है। उसके पति द्वारा कांड दर्ज किया गया कि जो उसका भाई है, उनकी जो पतोह है, पतोह के 2 भाई पे केस किया है कि तीनों मिल करके हमारे वाइफ को, बच्चे को जला दिया गया। इसकी जाँच की जा रही है, FIR दर्ज की जाँच की जा रही है। जाँच के बाद आगे कार्रवाई की जाएगी। जोगसा थाना क्षेत्र में बुढ़ान से घर बना रही थी और मेरे भाभी ने उसको पानी लेने के लिए इनकार कर दे रही थी, भाभी चाची को। मेरा भाई बोला कि पानी लेगी, हम कल गड़ाए। मेरा पापा भी बोला कि पानी लेगी, हम लोग कल गड़ाए, तुमने गड़ाई हो। तो सब लोग, मेरा पापा और मेरा भाई और मेरा जो हमसे बड़ा है भाई, वही बोला कि हाँ पानी लेगी, हम कल गड़ाए। इसके कारण ये भी जैसे ये बोले कि पानी नहीं लेने देंगे। इसके बाद मेरा बड़ा भाई था, इसको 2 दिन पहले मारा पहले, फिर 2 दिन के बाद जैसे कि मारपीट हो गया। इसके बाद 2 दिन के बाद ये मेरा बड़ा भाई और भाभी सो रही थी और चाची भी सो रही थी इधर बगल में दूसरे घर में। उसके बाद फिर वो जैसे कि मेरा भाई को घर में जैसे कि चुपके वो निकल गई बाहर। कौन भाभी? हाँ, घर से। अब भाई को, मेरा बड़ा भाई को वहीं सोने दिया, बाहर से वो की तो ताला लगा दिया। ताला लगाने के बाद वो भी उसके ऊपर किरासन तेल उसके ऊपर छिड़क दिया। किस पर? भाई पर? नहीं, मेरी चाची पर। और मेरे जो बहन थी तो दोनों सो रही थी। फोटो लेते ही छिड़कने के बाद वो काठी बार के वो भाग गई। ये कब मामला हुआ? ये कल हुआ था, सुबह, मतलब सुबह जो 3 बजे भोर। बांका पुलिस ने आज ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए किसी बड़े अपराध को अंजाम देने जा रहे 2 कुख्यात अपराधियों को दबोच लिया है। वहीं गिरफ्तार अपराधियों में धोरैया थाना क्षेत्र के तेलंधा गांव निवासी अवधेश चौहान और बाराहाट थाना क्षेत्र के बिरनीगढ़ी निवासी मिथिलेश ठाकुर शामिल है। जबकि गिरफ्तार अपराधियों के पास से पुलिस ने एक देसी पिस्तौल, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद किया है। इस संबंध में एसपी अरविंद कुमार गुप्ता ने बताया कि उन्हें सभी अपराधियों के जाने की गोपनीय जानकारी मिली थी, जबकि गोपनीय जानकारी के आधार पर ही यह कार्रवाई की गई है और इसमें सफलता हाथ लगी। एसपी की माने तो गिरफ्तार अपराधियों के विरुद्ध कई थानों में संगीन मामले दर्ज हैं। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। ले जाइए। इसी लॉकडाउन में कई ऐसे भी लोग थे जो लगातार अवैध खनन की भी शिकायत हम लोगों को प्राप्त हो रही थी। इस आलोक में कल विशेष अभियान अवैध खनन के विरुद्ध भी चलाई गई। तो हम लोगों ने रजौन थाना क्षेत्र से 3 ट्रक अवैध बालू लदा हुआ, बाराहाट ऑफिस क्षेत्र से भी 1 ट्रक और नवादा सहायक थाना से 3 ट्रैक्टर जब्त किया गया है। इसके अलावा बंधुआ परावा क्षेत्र में डंप किया हुआ था काफ़ी मात्रा में बालू, उसकी भी सूचना हम लोगों को मिली। इस पर भी छापामारी किया गया। वहाँ से लगभग 2800 क्यूबिक फीट बालू बरामद किया गया। गिरफ्तारी भी हुई है किसी? हाँ, इसमें गिरफ्तारी भी 4-5 कभी तो गिरफ्तारी भी हुई। थैंक यू।
बांका जिले के पंजवारा में लॉकडाउन के तीसरे चरण के दौरान विभिन्न साधनों से अपने घर लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवाने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में बाराहाट प्रखंड के पंजवारा में अलग अलग राज्यों से आए प्रखंड क्षेत्र के कई प्रवासी मजदूरों को इंटर स्तरीय उच्च विद्यालय पंजवारा में बने क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवा दिया गया। इस दौरान मौके पर बीडीओ रणधीर कुमार सिंह, थाना अध्यक्ष मुरलीधर शाह, रमेश मंडल सहित कई पदाधिकारी मौजूद थे। बांका के पंजवारा से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। मिथिलेश पासवान, रवि ठाकुर, हीरा मंडल। बांका के जिलाधिकारी सुहर्ष भगत ने कोरोना महामारी को लेकर ताजा हालात के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि कोरोना पॉजिटिव मरीजों के ट्रैवल हिस्ट्री का पता कर लिया गया है। वहीं अब जिले में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 14 हो गई है, जबकि अस्पताल में भर्ती पूर्व से 2 संक्रमित मरीज स्वस्थ होकर अपना घर वापस जा चुका है। इस दौरान मौके पर जिला जनसंपर्क पदाधिकारी योगेंद्र लाल भी मौजूद थे। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। हम लोग उसको फॉलो करेंगे। दूसरा है एक जो पास को लेकर के एक स्थिति बनी हुई थी कंफ्यूजन का, वो अब क्लियर हो गया है। अब ट्रेन के अलावा कोई भी व्यक्ति जो फंसा हुआ है, विद्यार्थी हो, पर्यटक हो या कोई अन्य व्यक्ति जो हमारे राज्य के, हमारे डिस्ट्रिक्ट के दूसरे राज्यों में फंसे हुए हैं, तो वो आवेदन दे सकते हैं और अपनी गाड़ी से उनको आने की अनुमति दी जाएगी, पास इशू किया जाएगा। शर्त इसमें यही है कि उनको वहाँ पे चलने से पहले वहाँ का एक मेडिकल वो लगाना पड़ेगा, सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा अपने आवेदन के साथ कि वो ठीक है, संक्रमित नहीं है, कोई बुखार नहीं है। अगर बुखार है तो हम लोग का अनुरोध यही है कि अगर बुखार है तो ये जानकारी छिपाएं नहीं, जहाँ पर भी अवस्थित हैं वहीं पर अवस्थित रहें। और यहाँ आने के बाद प्राइवेट गाड़ी से भी आना है, इनको हम लोग को क्वारंटाइन में रहना पड़ेगा। एक ये चीज़ है। बांका जिले के धोरैया प्रखंड क्षेत्र के धोबिया गांव में बिजली तार की चपेट में आने से आशा देवी की मौत हो गई। वहीं संबंध में मृत महिला के पति केशव शर्मा ने बताया कि वह घटना के समय घर पर नहीं था और जब वह घर आया तो उनकी पत्नी तार से चिपकी हुई थी। तदुपरांत उन्होंने बिजली काट कर वहां से उन्हें उतारा। बांका से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए जिला चीफ ब्यूरो चंद्रशेखर कुमार भगत की खास रिपोर्ट। लगभग 10 बजे का। तो हॉस्पिटल गए थे आप? हाँ। तो हॉस्पिटल में क्या बताया? बोला अच्छा डेथ हो गया। अरे कितना बच्चा उतरू है? 2 ठो लड़का। कितना छोटा छोटा है? 4 साल का, 7 साल का। सरकारी तरफ से कुछ आया था क्या? कुछ भी कहाँ है, कुछ ठीक रहेगा। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र में तौकीर रजा द्वारा लोगों के बीच मास्क का वितरण किया गया। इसके साथ ही उन्होंने लोगों से जिले में जारी लॉकडाउन का पालन करने की अपील की है। कटिहार के आजमनगर से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए नासिर आलम की खास रिपोर्ट। देखिए, भारतीय युवा कांग्रेस द्वारा देश भर में जो अभी कोरोना संकट में फंसे हुए लोग हैं उनकी मदद में लगे हुए, कहीं खाना में, कहीं राशन बंटाने में, कहीं लोगों को निकाल के उनके घर तक पहुंचाने में हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सिद्धेश्वर जी के नेतृत्व में देश भर में चल रहा है। मास्क पहनो इंडिया एक अभियान चल रहा है हमारा यूथ कांग्रेस का। अभी बिहार सरकार ने गैजेट निकाला कि मास्क पहनना जरूरी है, पहले निकाल लाजमी है, लेकिन ये बांटने के लिए अभी कहा नहीं गया था। लेकिन अभी उनके वार्ड मेंबर मुखिया द्वारा बांटने का अभियान चल। लेकिन हम लोग पिछले 2 महीना से लगातार यूथ कांग्रेस के माध्यम से देश भर में मास्क पहनो इंडिया अभियान चला रहे हैं। उसी के पार्ट से ही मैंने भी कटिहार के लिए बनाया है मास्क बड़ी संख्या में, और उसको हम लोग घर घर जाके बांटने का काम कर रहे हैं, उनको समझाने का काम कर रहे हैं कि ये कोरोना की लड़ाई में मास्क की बहुत अहमियत है। हम लोग
बचाव से चलें, सावधान से चलें और साथ ही साथ डिस्टेंस बना के रखें, हाथ बार बार धोएं। तो ये मास्क पहनो इंडिया का अभियान हमारा यूथ कांग्रेस का देश भर में चल रहा है। हमारा लातेहार जिले के बालूमाथ थाना के समीप आज जिला परिवहन पदाधिकारी के निर्देशानुसार सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। वहीं इस दौरान बिना हेलमेट और आवश्यक कागजात के कई वाहन चालकों से जुर्माना भी वसूला गया है। लातेहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए कैमरामैन राहुल कुमार के साथ जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता की खास रिपोर्ट। आदेश पारित हुआ है, चिट्ठी निकला है और ये विशेष वाहन चेकिंग अलग अलग जगह पे ये लगातार चलते रहेगा। इसका कारण है कि जागरूक करना और साथ में लोगों को ये समझ में भी आए कि वायरस फैलने का एक मुख्य कारण है कि बिना हेलमेट चलेंगे, बिना मास्क चलेंगे तो हमारे मुंह से, नाक से, आँख से कुछ पानी का रिसाव होता है जिससे कि वायरस फैलने का ज़्यादा खतरा होता है। और हेलमेट, मोबाइल इंसान का नहीं छूटता है, वो जीवन का हो गया उसका साथ में रहने का, लेकिन हेलमेट छोड़ देता है। गाड़ी लेगा, हेलमेट बोलेगा घर छूट गया। तो जागरूक करना है मेन उद्देश्य और आदत में शामिल करना है, क्योंकि कोरोना वायरस के साथ ही अभी जीना है। तो हमको ये जिंदगी का एक हिस्सा बनाना पड़ेगा कि घर से निकलने पहले हमें सैनिटाइजर हुआ, मास्क हुआ और हेलमेट हुआ, डबल सवारी भी नहीं बैठाना है। तो यहाँ के लोग को देख रहे हैं कि ज़्यादा बिना हेलमेट के चल रहे हैं। इसको लातेहार जिले में लौट रहे प्रवासी मजदूरों को क्षेत्र के क्वारंटाइन सेंटर में भर्ती करवाया जा रहा है। वहीं कई क्वारंटाइन सेंटर का आज निरीक्षण करने उपायुक्त जिसान कमर अपने पदाधिकारियों के साथ पहुंचे। निरीक्षण के क्रम में उपायुक्त ने वहां मौजूद अधिकारियों को कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए हैं। लातेहार से कात्यायन टीवी नेटवर्क ग्रुप के लिए कैमरामैन राहुल कुमार के साथ जिला चीफ ब्यूरो बद्री गुप्ता की खास रिपोर्ट। ऐसा क्यों नहीं करता? नाश्ता कितने बजे तुम्हारा रेडी है? सर नाश्ता 9, 9:30 रेडी है।